आइए दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में, न्यू एक्सीलेंट एकेडमी में। और आज का सेशन हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, वचन। ठीक है मित्रों, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, वचन। वचन क्या है और किसे वचन कहा जाता है। ठीक है, ये जो संख्या लिखा है ना, ये गलत है, यहाँ लिखा है हुआ ना, चाहिए संज्ञा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं परिभाषा को। विकारी शब्दों की जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वैसे तो शब्दों के हिसाब से संज्ञा भेद विभिन्न प्रकार के होता है, जैसे परंतु प्रकार व्याकरण में उसके एक और अनेक भेद प्रचलित हैं। एक अनेक भेद प्रचलित हैं। इसी आधार पर हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मित्रों, देखिए। नंबर एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन में क्या, विकारी शब्दों के जिस रूप से एक का बोध होता है, और उसे एक वचन कहते हैं। एक का बोध होता है एक वचन, जैसे लड़का, घोड़ा, घर, पर्वत, नदी, मैं, वह, ये आदि। ठीक है, अब बहुवचन क्या है मित्रों, बहुवचन में है विकारी शब्दों के जिस रूप से अनेक का बोध होता है, अनेक यानी बहुत से, तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, घरों, हैं, और पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये। ठीक है, तो इसमें क्या है मित्रों, हम लोग ये देखते हैं कि वचन क्या है, एक वचन और बहुवचन, ये प्रकार हो गए। जहाँ पर एक का बोध हो, जिस विकारी शब्दों के जिस रूप में एक का बोध हो, एक वचन, जैसे लड़का, घोड़ा, सिंगल, एक व्यक्ति की बात हो। जहाँ बहुवचन यानी बहुत सारे लोग, इस रूप से अनेक का बोध हो। ठीक है, तो क्या होगा, बहुवचन। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, हम लोग अभी बहुवचन देखें। कुछ संज्ञा पद हिंदी में एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक वचन में भी वही प्रयुक्त होगा और बहुवचन में भी प्रयुक्त होगा, तो आप जानोगे कैसे कि एक वचन एक बहुवचन होता है। ठीक है, या जैसे आम, घर, पेड़, सिपाही, आदमी, दाम, ये क्या है, उनके वचन का बोध कराता है यहाँ पे। लेकिन है जो एक वचन है, ये दिखो लिखा है ना, एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप होते हैं। रूप उनका नहीं बदलता है, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वह एक वचन हो, और चाहे बहुवचन हो। ठीक है, यहाँ पे रूप क्या है, रूप जो है नहीं बदलता है। ठीक, रूप जो है नहीं बदलता है। आगे देखते हैं हम लोग लिंग क्या है। लिंग की परिभाषा होती है शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने, स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, वहाँ क्या होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। स्त्री जाति में क्या होगा, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की। ठीक है, ये क्या है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो। ठीक है, कौन कौन से, पुरुष जाति और स्त्री जाति में जिसका बोध हो वो क्या है, लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि लिंग जो है संस्कृत भाषा का क्या है। लिंग जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। किसके नाम को कहते हैं, किसी वस्तु के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग पिछली क्लासों में संज्ञा की परिभाषा पढ़े, हम तो ये देखते हैं कि पृथ्वी में जो कुछ दिखाई देता और जो नहीं दिखाई देता वो सब क्या है मित्रों, संज्ञा है। सीधा एक बात आप समझ लीजिए, वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की होगी। अगर कोई न कोई वस्तु है तो वो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की होगी। तात्पर्य यह रहता है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भेद भी दो रूप हैं। कौन से, एक अप्रमाणवाचक संज्ञा, जैसे ये क्या है, लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता। ठीक है, ये अप्राणीवाचक है। और दूसरा होता है प्राणीवाचक, इसमें प्राण हो यानी जीवन हो, श्वास लेता हो, जो श्वास लेगा उसके अंदर जीवन होगी। घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़की, लड़की, ये क्या है, लड़का इत्यादि, ये सब क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा। क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब वहाँ जाति करा रहे थे, पुरुष जाति, स्त्री जाति। भाई वही है ना, जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा वो पुल्लिंग होगा, जिसमें स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, बच्चा, छात्र आदि। ठीक, अब स्त्रीलिंग क्या है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, रानी, बच्ची, छात्रा आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं। निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, वजन और
अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी हैं? फूल, फूल क्या है? निर्जीव है ना। फूल, बादल, रस्सा, मकान, मैदान, रास्ता, शहर, सागर, जूता, डिब्बा, गांव, घोड़ा, पत्थर, पहाड़ इत्यादि क्या है? ये पुल्लिंग में होते हैं। स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं? धरती, नदी, पहाड़ी, जूती, साड़ी, डाली, दवात, डिबिया, मटकी, सड़क, सुई, तीली, रस्सी। यानी ये देखने में क्या लगते हैं तो निर्जीव, सभी क्या हैं? ये क्या है? सभी निर्जीव हैं। क्या है मित्रों? निर्जीव, इनमें जीवन नहीं है, लेकिन इनको भी एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर बांटा गया, जैसे पुल्लिंग शब्द में और यहाँ स्त्रीलिंग में। देख लिया आप लोगों ने मित्रों? समझ में आए तो कमेंट के जरूर माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, का, त्वा, आ, आओ, पा, का, त्वा आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। आ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही होते हैं, किंतु अधिकांशतः पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। कि जैसे आ शब्द, लोटा, पिता, जूता, कटोरा, लोहा, मोटा आदि ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। अब जैसे आ, छात्रा, माता, कथा, शाखा, लता ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। आओ, चढ़ाओ, बढ़ाओ आदि। पा, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा, ये आओ, ठीक। बुढ़ापा, चढ़ाओ, अड़ाओ आदि ये आओ वाले में आते हैं, ठीक है। और ये आते हैं बुढ़ावा, बुढ़ापा, पुजावा, बुढ़ावा, पुजावा, वाह, ठीक है। पन, बचपन, पागलपन, लड़कपन, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? लड़कपन, लड़कपन, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? पन शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखें? स्त्रीलिंग देखें और पुल्लिंग देखें, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखते हैं? अब का शब्द में क्या आ जाएगा? यहीं पे अगर हम लोग देख लें का, ये जो का है, गायक, पीछे, प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब आगे, ये का है तो बालक, गायक, नायक आदि। तो से देख लेते हैं हम लोग। तो से अब मनुष्यत्व, पशुत्व, महत्व। जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आट कर आते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये देखिए मित्रों, ध्यान करने वाले फैक्ट है कि ई, आवट, इया, ता, आई, आट आते हैं तो स्त्रीलिंग है। जैसे ई, गोली, हंसी, नदी, बोली आदि क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है मित्रों, स्त्रीलिंग। अब आगे क्या देखते हैं हम लोग? आवट, लिखावट, सजावट, थकावट। आवट, लिखावट, सजावट, थकावट। इया, लुटिया, डिबिया, लठिया आदि, लाठिया। ता, मित्रता, चतुरता, पूर्णता, सुंदरता। आई में क्या है? पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई, बढ़ाई। आठ, चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, ठीक है। ये क्या है? लिखावट। यहाँ पे हम लोग एक शब्द लिख सकते हैं लिखावट, जो हम लोग समझ लेंगे, ठीक। और आगे हम लोग क्या देखते हैं? जिन प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है वे नित्य पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग होते हैं, ठीक है मित्रों, नित्य पुल्लिंग होते हैं तथा नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं, दोनों कहलाते हैं। जिन प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है वे नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए इनके पहले नर और मादा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या देखते हैं? नित्य पुल्लिंग शब्द क्या है? स्त्रीलिंग रूप क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग क्या है, ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग क्या है? कछुआ, मादा कछुआ, चीता, मादा चीता, तोता, मादा चीता, खरगोश, मादा खरगोश, ठीक है। अब यहाँ कोयल, नित्य स्त्रीलिंग में क्या है? कोयल। तो कोयल का है नर कोयल, तितली नर तितली, मक्खी नर मक्खी, मछली नर मक्खी। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोयल को कोयल ही बोलेंगे और पुल्लिंग में अगर उसको बदलना है तो नर कोयल, नर तितली, नर मक्खी, नर मछली। जैसे इधर देखो ये। अब कछुआ है, कछुआ को क्या करना है? ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलना है। तो कछुआ तो ऑलरेडी पुल्लिंग रहता ही है। तो मादा कछुआ, चीता, मादा चीता, तोता, मादा चीता, मादा तोता और खरगोश, मादा खरगोश, ठीक है मित्रों। आगे हम लोग चलते हैं। पुल्लिंग की पहचान। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर आदि, पक्षी आदि, ठीक है। तो क्या है ये? पुल्लिंग की पहचान। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि, ये क्या रहती है? हमेशा पुल्लिंग रहती है, ठीक है। क्या रहती है? पुल्लिंग। तो यहाँ हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि। भारी और बेडोल वस्तु, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि। भारी, ये सब क्या है? भारी, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग की पहचान आती है, ठीक है, पुल्लिंग है सब। समूहवाचक में क्या है? मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि, क्या है? सब पुल्लिंग में कहलाती है। क्या कहलाती है?
पुल्लिंग। ठीक है मित्रों, आगे अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या है, पुल्लिंग दिनों के नाम में। अब महीनों के नाम में फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि अपवाद, जनवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग है। अब देखिए जनवरी क्या है, जनवरी क्या है, स्त्रीलिंग है, मई क्या है, स्त्रीलिंग है, जुलाई क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सब क्या है, अपवाद है। फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख ये सब क्या है, महीनों के नाम पुल्लिंग पहचान, यहाँ हम लोग पुल्लिंग पहचानेंगे। ठीक है, पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्पस, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा ये सब क्या है, पुल्लिंग है। देशों के नाम भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि ये सब क्या है, देशों के नाम पुल्लिंग है, पुल्लिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नक्षत्रों का ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि ये क्या है, ये सब क्या है, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध ये सब क्या है, नक्षत्रों के नाम है और ये पुल्लिंग है। अपवाद क्या है, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। धातुओं में सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि ये क्या है, पुल्लिंग है। और ये अपवाद में क्या है, चांदी, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे वृक्षों में क्या, फलों के नाम में देखते हैं, अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, नाथ, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, ये पुल्लिंग है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में अनाजों के नाम में क्या देख लेंगे हम लोग, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम में हम लोग देखते हैं, अनाजों के नाम देखें हम लोग पुल्लिंग की पहचान कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, क्या देख रहे हैं, पुल्लिंग पहचान। अनाजों के नाम में गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि अपवाद है। क्या है, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अनाजों के नाम में गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है मित्रों, ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है और अच्छे से हम लोग को देखना है और इसमें कभी कभी डाउट नहीं करना, डाउट एकदम क्लियर कर लेना है, तभी आपको काम करना है। ठीक है, स्त्री ये रत्नों के नाम, रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक, पन्ना, मोती, हीरा ये क्या है, सब पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। फूलों के नाम गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि ये क्या है, पुल्लिंग है। देशों के नाम, नगरों के नाम दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत आदि ये क्या है, सब पुल्लिंग है। ठीक है, द्रव पदार्थों के नाम शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि अपवाद क्या है, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। समय में घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड आदि क्या है, सब पुल्लिंग है। ठीक है मित्रों, द्वीप, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि क्या है, सब क्या है, पुल्लिंग है। सागर में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि ये सब पुल्लिंग है। वर्णमाला के अक्षर का, खा, गा, ता था और आ, बड़ा आ, ऊ, बड़ू ऊ आदि ये क्या है, सब पुल्लिंग है। और ये अपवाद में ई और बड़ी ई और इस ऋषि बाबा स्त्रीलिंग ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है मित्रों, शरीर के अंग हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घटना। शरीर के अंग में क्या है, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और अपवाद में क्या है, ये स्त्रीलिंग है। जीभ, जीभ जो है, आँख है, नाक है, उंगलियां हैं ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अकारांत संज्ञाएं गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं दान, खाना वाला आदि से अंत होने वाले, दान, खाना वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला आदि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। क्या है मित्रों, पुल्लिंग है। अब आ, बड़ा आ, आओ, पा, पन, का, त्वा, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाले संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। इससे किससे, इन सब से अंत जब होगी उसकी तो क्या होगी, ये सब संज्ञाएं पुल्लिंग कहलाएंगी, पुल्लिंग। ठीक है, पुरुषलिंग। अब यहाँ खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र आदि। अब आ से क्या है, लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा आदि। आव से है पुलाव, दुराव, बहाव, बहलाव, झुकाव आदि। ये सब क्या है भैया मित्रों, पुल्लिंग की बात चल रही है यहाँ पे। और पा, बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा ये सब क्या है, पुल्लिंग। पन, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन आदि। का क्या है, लेखक, गायक, बालक, नायक आदि। त्वा का ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व ये क्या है, पुल्लिंग है सब। आवा, बुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, आवा, पकौड़ा, ततौड़ा आदि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है मित्रों, क्या है मित्रों, पुल्लिंग है। आगे मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता,
गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि सब सदैव ये पुल्लिंग होते हैं। मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा ये सब क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु आदि, ये सब क्या है, पुरुष लिंग है। अब आती है स्त्रीलिंग की पहचान। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे मित्रों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पुल्लिंग, अब हम लोग पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत क्या आता है, नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम को जैसे क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि क्या सब स्त्रीलिंग है। क्या मतलब अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। समूहवाचक संज्ञाएं, भीड़, कमेटी, सेना आदि सभा कक्ष, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञाओं में जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। प्राणीवाचक संज्ञा में क्या है, धाय, संतान, सौतन, एक शब्द आता है धाय माँ, संतान, सौतन, सौतन से छुटकारा, ठीक है, ये सब क्या है, प्राणीवाचक संज्ञाएं। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब नक्षत्र में क्या है, अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, बोली, मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि। बोली में क्या है हम लोग देख लेंगे, बोली में है यहाँ ये, बोली में हम लोग देखते हैं मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग, ध्यान रखना है, क्या है, स्त्रीलिंग। अब यहाँ नदियों के नाम, रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम आदि क्या है, स्त्रीलिंग। भाषाओं व लिपियों के नाम, देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, क्या है, सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है मित्रों। पुस्तकों के नाम, कुरान, रामायण, गीता आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम है पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि, क्या सब स्त्रीलिंग है, क्या है मित्रों, स्त्रीलिंग है, ठीक है। आहारों के नाम, सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब यहाँ आता अपवाद में क्या, हलवा, अचार, रायता, ठीक, हलवा, अचार, रायता, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग में। ईकार आने वाले शब्द, नानी, बेटी, मम्मी, मामी, भाभी आदि, ये क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे इसी में। अब हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप में भी पुल्लिंग होता है, तथा यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया रूप का भी रूप जो होगा स्त्रीलिंग होगा। यदि कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, यदि कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग, ठीक है। राम मेरा वीडियो देखता है, राम मेरा वीडियो देखता है, ये स्त्रीलिंग में भी आएगा और पुल्लिंग में भी आएगा। राधा मेरा वीडियो देखती है, ये स्त्रीलिंग में भी आएगा, पुल्लिंग में भी आएगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर राम जो है पुरुष है और यहाँ पर राधा जो है स्त्री है, तो मेरा वीडियो देखता है, ठीक है, मेरा वीडियो देखता है, राम मेरा वीडियो देखता है, राधा मेरा वीडियो देखती है, ठीक। तो ये क्या है, इसमें बदलता नहीं है, सेम रहता है, ठीक। अब आ, ता, आई, आवट, इया, आठ आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या आदि, और ता गीता, ममता, लता, सुनीता, माता, सुंदरता आदि, सुंदरता, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है भैया, क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आई में क्या है, सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, लुदाई आदि, धुलाई। आवट सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट आदि। इया में क्या है, इया कुटिया, बढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया आदि क्या है, स्त्रीलिंग है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। आहट, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि। अब यहाँ छाया, माया, काया आदि। आस में क्या है, खटास, मिठास, प्यास आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी आदि क्या है, सब स्त्रीलिंग है, ठीक। अब कुछ आभूषणों और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सलवार, साड़ी, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्या है मित्रों, स्त्रीलिंग है। इसी में और देख लेते हैं हम लोग। ये दिया माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, सुली आदि। जैसे हंसुली शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, टोपी, धोती। टोपी और पैंट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे
दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, काफ़ी आदि क्या है? स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर। इनको क्या है, हम जब राष्ट्रपति लिखेंगे तो यहाँ जैसे अगर महिला राष्ट्रपति लिखना है तो यहाँ पे राष्ट्रपति हमने लिख दिया, महिला राष्ट्रपति। भारत की महिला राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? ठीक है। तो ये शब्द करके ऐसे हम लोग, अगर राष्ट्रपति है तो यहाँ पे राष्ट्रपति कोई लिखा तो है नहीं कि कौन है, तो ये जितने भी शब्द हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग है, दोनों रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किन रूपों में प्रयोग किया जाता है? दोनों रूपों में। अब यहाँ क्या है? बर्फ़। अब इसे और भी हम लोग को प्रयोग करना है। बर्फ़, मेहमान, बर्फ़, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि। बर्फ़ स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होगा वही, और वही पुल्लिंग में वही, शिशु, दोस्त, सब क्या रहेगा? वही रहेगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग क्या देखें, आज फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा है मित्रों वचन, वचन देखा, एक वचन, बहुवचन, लिंग देखा, लिंग दो प्रकार। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब यहाँ हम लोग देखते हैं नित्य पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कैसे बनाता है, नित्य स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मादा लगा कर के स्त्रीलिंग के रूप में बनाते हैं, यहाँ पे नर लगा कर पुल्लिंग बनाते हैं। ठीक है। पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे हमने आपको बताया, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, नक्षत्रों व ग्रहों के नाम, इस अनाजों के नाम, वृक्षों, फलों के नाम, रत्नों के नाम, फूलों, देशों के नाम और नगरों के नाम, पदार्थों के नाम, समय, दीप, सागर, मरमाला, शरीर का अंग, आकार, संज्ञा। आ, वा, वा, पा मतलब पन, क, त्व, औड़ा से अंत होने वाले सब क्या कहलाते हैं? संज्ञाएं पुल्लिंग कहलाती हैं। ठीक। अब स्त्रीलिंग क्या कहलाती हैं? नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम से आते हैं। जैसे ये सब क्या होते हैं? जैसे आप समूहवाचक में, प्राणीवाचक में नक्षत्र है, बोली, नदियाँ हैं, भाषाएँ हैं, पुस्तकें, तिथियों के नाम है, आहारों है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। यहाँ दिखाएगा, बताया आपको इसी प्रकार से। आगे हम लोग देखते क्या है। आज हम लोग जो सीखे हैं उन लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मित्रों, आपका फिर से एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। न्यू एक्सीलेंट, न्यू एक्सीलेंट, ठीक है, एकेडमी। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को, अपने सगे मित्र, भाई बहनों को आप ये वीडियो दें ताकि वे पढ़ सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें, इस अवसर का लाभ उठा सकें। और भविष्य में आगामी परीक्षाओं में ये वीडियो, ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और जय संविधान, हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं।